टूल किट को लेकर देश में काफ़ी पंगा हुआ। मैंने सिंपल वर्ड्स में पहली कुछ वीडियोस में इस इशू पर खुल के बात की है। कल रात को मैंने ट्वीट भी किया था। दिशा रवि, जिसको दिल्ली पुलिस ने इस केस में अरेस्ट किया था, उसको दिल्ली कोर्ट ने बेल दे दी है। और बेल तो दी ही, साथ साथ दिल्ली कोर्ट ने बड़ी ही ज़बरदस्त बातें कही। ये होती है जुडिशरी, इसे कहते हैं पावर ऑफ जुडिशरी। क्या कहा दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। मैंने टूल किट को 4-5 बार कम से कम पढ़ा। मुझे समझ ही नहीं आया कि इस टूल किट में ऐसा क्या है जो 26 जनवरी की वॉयलेंस से इसका कनेक्शन जुड़ जाए। मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन कुछ मिला ही नहीं। शायद दिल्ली कोर्ट को भी नहीं मिला। जैसा मैंने सोचा कि इसमें तो वॉयलेंस का कुछ है ही नहीं। देखिए, दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को इसीलिए अरेस्ट किया क्योंकि जो भी उस टूल किट में था उसकी वजह से 26 जनवरी को दिल्ली में वॉयलेंस हुई और इसी बेसिस पर दिल्ली पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था। और जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो दिल्ली पुलिस के पास कोई एविडेंस ही नहीं मिला। जिस बेसिस पर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, मेन जो रीजन था उसका ही एविडेंस पुलिस के पास नहीं है। इसीलिए दिल्ली कोर्ट ने दिशा रवि को बेल दी। और क्या क्या कहा दिल्ली कोर्ट ने? दिशा रवि पर एक चार्ज सेडिशन भी था। सेडिशन अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो सरकार के खिलाफ जब आप बोलोगे जिससे देश में दंगे हो सकते हैं, देश की स्टेबिलिटी पर बात आ सकती है, अगर ऐसा कुछ आपके बोलने से हुआ तो उसको सेडिशन का चार्ज, सेडिशन में उसको इंक्लूड किया जाता है। देखिए, कोर्ट ने कहा कि सबको बोलने की आज़ादी है और उस पर सेडिशन का चार्ज लगाकर उसकी आवाज़ को दबाना कोई ठीक बात नहीं है। देश कानून के हिसाब से चलेगा, ना कि सरकार के हिसाब से, ऐसा कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस टूल किट में हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि 26 जनवरी को जो हुआ वो इस टूल किट से जुड़ रहा हो। मैंने कोर्ट से पहले ही मैंने अपनी वीडियोस में बता दिया था कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि जिसकी वजह से हमारे देश में वायलेंस हो या 26 जनवरी को जो वायलेंस हुई वो इस टूल किट की वजह से हो। देखिए, मैं आपको बताऊं, 150 लोगों को दिल्ली पुलिस ने वायलेंस के केस में अरेस्ट किया है। अब उन 150 लोगों से इस दिशा रवि का कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है और ना ही एविडेंस है। अब देखिए, पुलिस ने जब उसको अरेस्ट किया तो ये भी तो सोचना था कि कोर्ट में एविडेंस भी पेश करने होंगे। हालांकि पुलिस को सारे कानून, सारे रूल पता हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं है ऐसा क्या दिल्ली पुलिस के दिमाग में ऐसा क्या आया। कोर्ट ने एक बड़ी जबरदस्त बात और कही। कोर्ट ने कहा, जब भी सरकार कोई डिसीजन लेती है, कुछ भी रूल लेकर आती है, अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है तो ये एक साइन है हेल्दी और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का, ऐसा कोर्ट ने कहा। जो कांग्रेस वाले अक्सर बोलते थे उसको लेकर भी कोर्ट में आर्गुमेंट हुई। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उस पर सेडिशन का केस लगाकर उसको चुप नहीं करा सकते। इस टॉपिक पर भी कोर्ट में आर्गुमेंट हुई और कोर्ट ने यही कहा कि जो भी कोई भी खिलाफ सरकार के बोलता है तो उस पर सेडिशन का केस लगाकर उसको चुप ना कराएं। ग्लोबल लेवल से जो सपोर्ट आ रहा है उसके बारे में भी बात हुई। देखिए, मैंने हर बार इस टॉपिक को कवर किया है, चाहे वो अमेरिकन स्टार रिहाना का ट्वीट हो, चाहे ग्रेटा थनबर्ग की टूल किट का मामला हो। तो कोर्ट ने कहा कि कम्युनिकेशन या सपोर्ट जो है वो ज्योग्राफिकल बैरियर्स पर डिपेंड नहीं करता। मतलब ये लोग नहीं देखेंगे कि उस कंट्री ने सपोर्ट क्यों कर दिया, उस आदमी ने सपोर्ट क्यों कर दिया, वो तो दूसरे देश का है। जो सपोर्ट है वो ज्योग्राफिकल बैरियर्स पर डिपेंड नहीं है। अब देखिए, बेशक से उसको बेल हो गई, लेकिन उसको 9 दिन के लिए कस्टडी में रखा दिल्ली पुलिस ने। उसका कितना टाइम वेस्ट हुआ। और जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, आज भी अगर घर पे पुलिस आ जाए तो उसको एक बेइज्जती का साइन माना जाता है। हम कितने भी खुद को मॉडर्न प्रिडिक्ट कर लें, लेकिन एक मेंटलिटी दिमाग में अब भी है। 9 दिन तक उसको कस्टडी में रखा, कितनी उसके घर वालों को परेशानी होगी, कितनी उसको परेशानी हुई होगी।
देखिए, कोर्ट ने भी यही कहा। कोर्ट ने सवाल पूछा पुलिस से कि आपने बिना एविडेंस के इसको अरेस्ट किया, क्या आपने ये ठीक किया? एक तरीके से दिल्ली पुलिस ने उसकी लिबर्टी को वोलेट किया, उसकी लिबर्टी छीन ली, ऐसा कोर्ट ने कहा। दोस्तों, यही जुडिशरी का काम होता है और यही आम जनता चाहती है कि जुडिशरी इसी तरीके से वर्क करे, चाहे वो कोई भी मामला हो। हमें बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते ही नहीं है, लेकिन जुडिशरी का असली काम यही होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को शेयर जरूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए, जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का इस बढ़ती महामारी से ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।